लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो लास्ट वाला एक पर्टिकुलर ऑपरेशन बचा हुआ है पहले वो देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ, और ये आगे जाके बहुत काम में आएगा, तो प्लीज ध्यान से समझना इसको। लेट्स से वी हैव अ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 so until 10, right? And A set is 1 2 3 4। तो जो A का कॉम्प्लीमेंट होगा उसको लिखेंगे A की पावर C और A डैश, राइट? अब इस चीज का मतलब क्या होगा, दैट इज नथिंग बट यूनिवर्स A को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो यूनिवर्सल में से A को हटा दो, बाकी सब कुछ, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट? बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन मतलब क्या जाएगा, अगर मैं वेन डायग्राम के हिसाब से देखूं, नाउ इफ दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए, तो ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ, मतलब ये बाहर वाली चीज, तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, क्लियर करो। एक्सक्यूज मी सर, फिर से समझा दो, देखो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैत्री की ए का ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ। ठीक, ओके सर। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट मतलब 1 to 10 है, मतलब ये पूरे चीज के अंदर 1 to 10 है, एंड ए हमारा 1 to 4 है, यानी कि इसके अंदर 1 to 4 आ रहा है, तो 1 to 10 में से 1 to 4 को छोड़ के बाकी क्या बचा, 5 6 7 8 9 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है दैट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया जाए। बात समझे, यूनिवर्सल में से ए को हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ या ना? इस चीज में डाउट किसी को, प्लीज कंफर्म करो। नो सर। राइट? No, हाँ जी, sir. हाँ जी। सर आर्यन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड डिफरेंस ऑफ अ सेट में क्या डिफरेंस होगा फिर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब ये है कि उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ। हाँ या ना? हाँ जी सर। अब देख, ये अगर ए है, ये बी है, यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ, हाँ जी सर। वो आ जाएगा ये। उसको फर्क नहीं पड़ता बी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, राइट? दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ या ना? यस सर। अब ए माइनस बी, यू नो दैट कि ए माइनस बी क्या होता है, अच्छा, दैट इज दिस। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ना, ओके सर। राइट? एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, होता डिफरेंस ही है, लेकिन यूनिवर्सल में से उस सेट का डिफरेंस होता ठीक है सर, थैंक यू है। सर। राइट, वेलकम। नोट करो जल्दी, शाबाश, नोट करो, नोट करो। नेक्स्ट इज सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ध्यान से देखना इन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बट स्टिल दिमाग लगा के। ठीक है, देखो पहले इन पे सोचना तुम, फिर जवाब देना। ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाइव, ए यूनियन फाइव, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, एंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। पहले सोचो फिर बताना, ये 6 की 6 सोच लो फिर बताना। देखो ध्यान से मैच करना जरा, क्या क्या आ रहा है आपका। नाउ ए यूनियन ए इज ए इंटरसेक्शन ए इज ए इंटरसेक्शन फाइव इज फाइव, ए यूनियन फाइव इज ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट, एंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ए। इसमें से जो अब गलत हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन पूछो जरा। सर लास्ट वाला, लास्ट ये वाला, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? रीत, राइट, रीत देखो, दिस इज यूनिवर्सल, यस सर। राइट, एंड दिस इज ए, राइट? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, वो तो यही होगा ना। ओके सर। अच्छा हाँ, अब पोल एक का बात पार्ट। एक बात बताओ, एक बात बताओ, इफ दिस इज ए एंड इसके अंदर बी है, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी आ रहे हैं, यस सर। दैट मींस जो दोनों का कॉमन होगा वो तो बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। बी के सारे एलिमेंट, हाँ जी। भाई तो ये था। अब Yes. इसके सारे के सारे यूनिवर्सल में भी आएंगे तो कॉमन पार्ट ऑब्वियसली ये जाएगा, तो दैट इज ए, राइट? Okay, और पूछो।
सर ए यूनियन फाई जो है उसमें A हम यूनियन A फाई, सेट के साथ फाई भी इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम लिखेंगे। सॉरी माने दोबारा बोलो। सर ए यूनियन फाई जो है उसमें हम नए सेट में फाई को भी साथ में नहीं लिखेंगे ए नहीं, सेट के। फाइव एक्चुअली में नल सेट ना, फाइव देखो ऐसा होगा ना, ये ओके सर। फाइव विल नॉट एक्ट एज ए एलिमेंट ना, फाइव एक्चुअली सेट जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, राइट? ओके अच्छा, और कंफर्टेबल विद दिस ऑल? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. गुड, अब आगे देखो जरा। okay, now next is A यूनियन B is equal to B यूनियन A। मतलब यूनियन का मतलब क्या है कि अगेन आइदर A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स, राइट? तो वो चाहे एक B यूनियन A करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, मतलब ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता पहले क्या आ रहा है बाद में क्या आ रहा है। सेम चीज इंटरसेक्शन के अंदर, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, A के एलिमेंट्स B के साथ कॉमन या B के एलिमेंट A के साथ कॉमन, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना? तो इन दोनों चीजों के अंदर ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी। अब देखो अगर तीन चीजें हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, राइट? तो हम क्या करेंगे, पहले दो का इंटरसेक्शन करेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट का तीसरे के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले B और C का इंटरसेक्शन करो, उसका A के साथ इंटरसेक्शन करो, और पहले A एंड B का इंटरसेक्शन करो, उसका C के साथ इंटरसेक्शन करो, और A एंड C का पहले इंटरसेक्शन करो, उसका B के साथ इंटरसेक्शन करो, दैट वुड बी वन एंड द सेम थिंग। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब आगे एक और चीज। हाँ जी, एक और बार रिपीट समझाना फिर से। समझा नहीं मैं, क्या? तो मेरे ना थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही थी, तो फिर से समझा दोगे? अरे मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में अगर तीन चीजों का इंटरसेक्शन करना है तो पहले किसी भी दो का करो और उसका फिर तीसरे के साथ इंटरसेक्शन करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, पहले ए एंड बी का करो उसका सी के साथ, पहले बी सी का करो उसका ए के साथ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, जैसे अब देख एग्जांपल ध्यान से देखना, क्योंकि तीन सेट आएंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ये ए बी सी क्लियरली विजिबल है? यस सर। राइट? अब देखो सबसे पहले अगर मैंने किया ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का कॉमन पार्ट हो जाएगा ये, हाँ ना? Yes, sir. अब इसका सी के साथ इंटरसेक्शन, तो इसका सी के साथ इंटरसेक्शन चला जाएगा सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी कि फाइनली ये वाला पार्ट जो कि तीनों का इंटरसेक्शन है। तो एक्चुअली में ये चीज का मतलब क्या है कि ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन बताना। उसके लिए चाहे पहले मैं बी का सी का इंटरसेक्शन करूं उसका ए के साथ कर दूं, पहले ए बी का करूं उसका सी के साथ कर दूं, या ए सी का करूं उसका बी के साथ कर दूं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। बात समझे? इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, sir. Okay, next same case is with the union, that is A union B union C is A union B union C, और A और C का पहले यूनियन करो उसका B के साथ करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव का मतलब कि कौन सी अगर एक से दो से ज्यादा चीजें हैं तो उनमें से कौन सी चीज पहले एसोसिएट हो रही है एंड उनका फिर तीसरे के साथ एसोसिएशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अच्छा ये सेम चीज है जो हमारा नंबर सिस्टम में होती है 1 + 2 + 3। तो पहले 2 + 3 को ऐड करके 1 में ऐड करो, या 1 + 2 को ऐड करके 3 में ऐड करो, या 1 और 3 को ऐड करके 2 में ऐड करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। नाउ अगला आ रहा है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव। राइट? अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखो जरा, जैसे 2 × 3 + 4, राइट? तो कहने से दिस इज इक्वल टू 2 × 3 + 2 × 4, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो कैन आई से ओवर हियर कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन?
मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन के ऊपर? Yes, sir. श्योर? ऐसे ही कैन आई से मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन? अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर भी Yes, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली डिवीजन इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ या ना? इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो बोलो। अच्छा, कहने से इट्स रिवर्स। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? 2 + 3 × 4 कहने डिस्ट्रीब्यूट एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स इसको मैं 2 + 3 2 + 4 एंड बीच में मल्टीप्लाई ऐसा लिख सकता हूं? नो सर। No, No, Yes. sir. So multiplication is distributive over addition, but addition is not distributive over multiplication. हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. श्योर? ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इधर है। क्या चीज? देखो, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, तो ये आ जाएगा A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन C एंड बीच में ये वाला साइन एज इट इज, दैट इज इंटरसेक्शन, राइट? सिमिलरली A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, बीच में यूनियन एज इट इज। तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सॉरी अपना इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. श्योर? इसमें किसी को कोई डाउट इन प्रॉपर्टीज में? नोट करो, शाबाश, जल्दी सारी की सारी नोट करो। नेक्स्ट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, एंड डी मॉर्गन्स लॉ को करने के लिए एक छोटी सी चीज है जो मैं पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इस चीज को समझो कि क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A मस्ट बी इक्वल टू B। ये समझ में आया? यस ध्यान से देखो, yes sir. Yes, sir. राइट? इसका मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं एंड B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होंगे सेट। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट इसमें? श्रेया, सान्या, नो सर। रेनिका, रिदम? No, sir. ओके ओके, अब ध्यान से देखो जरा। नेक्स्ट चीज, इसी को यूज करके हम अगली वाली चीज प्रूव करेंगे बाय द वे। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, दो है इसके अंदर। सबसे पहला है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, एंड जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सेकंड इज A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट, एंड इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दीज टू आर कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब ऑब्वियसली इन चीजों का जो प्रूफ है ना वो भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब मैं एक्चुअली में पहली वाली का प्रूफ कर रहा हूं, सिमिलरली तुम सेकंड वाली का कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रूफ दैट वाले जो स्टेटमेंट्स है वो कल हम कंटिन्यू करेंगे, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रूफ क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट दिस, दैट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब प्रूफ दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इन जनरल, प्रूफ वाले, उनके बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। दिस इज वन ऑफ द वे जो मैं अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, अगर मेरे को इन दोनों को प्रूव करना है ये बराबर हैं, तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो दोनों बराबर, ये चीज? हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? पक्का? Yes, sir. अब देखो कि अगर मेरे को इसको इसका सबसेट करना है प्रूफ, तो मेरे को एक्चुअली में ये प्रूव करना है कि इसके के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. श्योर? मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा सबका? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. यस सर। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. सबकी तरफ से सर। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो जरा, हमने क्या किया,
तो हमने इसका एलिमेंट ले लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें भी है। यही प्रूव करना है सबसेट के लिए, जो एलिमेंट इसके हैं वो इसमें भी हैं, हाँ या ना? Yes, तो हमने sir. ले लिया कि इसके सारे के सारे एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन जनरल एक्स से, राइट? तो एक्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके एलिमेंट्स, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. श्योर? सर Yes, एक्स तो sir. एक एलिमेंट नहीं होगा Yes. सिर्फ, सॉरी, एक्स तो सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होगा उसका। अरे वो तो सारे, अब मेरे को एक चीज बता, याद है सेट बिल्डर फॉर्म? यस सर। सेट बिल्डर फॉर्म में जो सबसे पहले एक्स लिखते हैं वो एक एलिमेंट होता है, सारे के सारे को रिप्रेजेंट करता है। सर उसमें वो बीच में कॉलन डालते हैं तो वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में वो सबको रिप्रेजेंट करता है। कॉलम तो इसलिए होता है कि आगे कंडीशंस को लिख सके, ओके राइट? तो वेरिएबल है ना, ये सबको रिप्रेजेंट करेगा, बात समझा? यस सर। राइट। अब देखो, अब ये देखो कि बेसिकली ये है कि ये अगर मान लो ये सेट है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये चीज, हाँ या ना? Yes, sir. तो एक्स किसको बिलोंग करता है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि इसको बिलोंग करता है, यानी कि इसको बिलोंग नहीं करता है, हाँ या ना? तो Yes, कैन आई sir. से कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, हाँ या ना? यस स्टेप बाय स्टेप प्लीज देखते रहना, कोई डाउट आएगा साथ साथ में प्लीज, ठीक है? ये समझ नहीं आया किसको? Sir, Sanya. सान्या, देखो जरा, बेसिकली एक्स किसको बिलोंग करता है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, हाँ या ना? Yes, sir. व्हाट इज ए यूनियन बी? एक सेट होगा, Yes, sir. तो लेट्स से दिस इज ए यूनियन बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, तो बाहर को बिलोंग करेगा एक्स, यानी कि एक्स इसको बिलोंग नहीं करेगा। Yes, sir. तो कहने से एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। Yes, sir. गुड, टिल नाउ क्लियर? ऑल क्लियर? Yes, sir. पक्का? अभी नहीं, कुछ फील नहीं आ रही आपको? Clear है sir. पक्का? हाँ जी. ठीक है। अब देखो, अब मेरे को सॉरी, अपना क्या नाम है आपका? सानिया, सानिया मेरे को ये बताओ कि ए यूनियन बी के अंदर क्या आता है? या तो ए के एलिमेंट्स, या तो बी के एलिमेंट्स, या तो कॉमन। हेलो सानिया? Yes sir. Sorry मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ जी, मैं बोल रहा हूं कि अभी तक क्लियर है ना इस स्टेप तक? Yes. Clear. अब मैं ये पूछ रहा हूं कि देखो ए यूनियन बी में क्या आता है? या तो ए के एलिमेंट्स, या तो बी के एलिमेंट्स, या तो कॉमन। Yes sir. तो जो ए यूनियन बी में नहीं है वो ना ए में होगा ना बी में होगा, हाँ जी. क्योंकि अगर ए में होता तो ए यूनियन बी में आ जाता, बी में होता तो ए यूनियन बी में आ जाता, तो ए यूनियन बी में नहीं आ रहा मतलब वो ना ए में है ना बी में है, हाँ या ना? Yes sir. यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, हाँ या ना? बीच में एंड है, ना इसमें है ना इसमें है। Yes sir. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? खुशी, Yes. ध्रुव, Yes sir. Yes, sir. भव्या, आर्यन, Yes sir. राइट। अब देखो जरा, इसका मतलब ये है, भव्या ये चीज बताओ मेरे को, बच्चे x a को बिलोंग नहीं करता, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा? Yes sir. तो आई कैन से दैट कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना? Yes sir. राइट। तो देखो, जो चीज इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगी। Yes sir. तो कहने से x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट, दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगी वो, क्योंकि दोनों में है। Yes sir. तो अब देखो पूरा प्रोसेस क्या बना कि जो एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं वो इसको भी करते हैं, Yes sir. तो ये चीज इसका सबसेट होगा, यानी कि वी कैन से दैट कि दिस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना? Yes sir. ध्यान से ये चीज सारे देखो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। तो हमने क्या किया
इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया। अब उल्टा करना है, इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ये बोला कि नाउ लेट उल्टा x बिलोंग्स टू दिस a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। अब जो एलिमेंट इसको बिलोंग करता है वो इसको करेगा, तो ये इसका सबसेट आ जाएगा। हाँ या ना? खुशी? Yes. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. हाँ जी, तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरसेक्शन है ना, तो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, यानी कि कहने से x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। हाँ या ना? कंफर्म करते रहो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो कहने से दैट कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। Yes, sir. श्योर? तो अब देखो, sir. जो चीज a को बिलोंग नहीं करती, b को नहीं करती, तो वो a यूनियन b को भी बिलोंग नहीं कर सकती। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका उल्टा स्टेप कर रहे हैं हम, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये समझे? देखो, Yes, sir. अब ध्यान से देखो, इसमें डाउट आ सकता है, प्लीज ध्यान से सुनो। a यूनियन b में क्या आता है? जो या तो a में हो या तो b में हो। तो जो a में नहीं है वो a यूनियन b में नहीं आ सकता, जो b में नहीं है वो a यूनियन b में नहीं आ सकता। तो जो चीज ना a में है ना b में है, तो डेफिनेटली वो a यूनियन b में नहीं आ सकती। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट आया प्लीज? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। अब देखो, यानी कि a यूनियन b को जो बिलोंग नहीं करता वो किसको बिलोंग करेगा? उसके कॉम्प्लीमेंट। उनके कॉम्प्लीमेंट। उनके कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। ये लाइट हो गया थोड़ा। a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। हाँ या ना? Yes. अब जो चीज इसको Yes, बिलोंग कर रही है वो इसको भी कर रही है, तो ये इसका सबसेट आ गया। दैट इज a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ दिस, दैट इज a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं, सॉरी, सबसेट, राइट। तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगे। यूजिंग दिस आई कैन से दैट a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो बोलो। शाबाश, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। सर हमने ये सेकंड प्रूव किया नहीं कि ये उल्टा है। नहीं, सुन, एक्चुअली में यही प्रूव किया है। इसको प्रूव करने के लिए, दो चीजों को इक्वल प्रूव करने के लिए प्रणील, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि पहला वाला दूसरे का सबसेट है, दूसरा वाला पहले का सबसेट, दोनों करने पड़ेंगे ना प्रूव। यस सर। तो ये पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि ये इसका सबसेट है, यहां पे हमने क्या किया कि ये इसका सबसेट है। तब जाके बोलेंगे ना कि दोनों बराबर हैं, यस सर, यस। राइट? तब जाके है ये फर्स्ट चीज। अब सिमिलरली तुम्हें खुद करना है सेकेंड, सेम चीज, सेम प्रोसेस, ठीक है। शाबाश, नोट कर लो।